सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे वेदा कुंवारी यीशु की माता, जीवन भर तू होगी हमारा आसरा। प्रणाम 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 मारिया, प्रणाम 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 मारिया। हे बेदा कुंवारी यीशु की माता, सदा तू सुन लेती हमारी प्रार्थना। प्रणाम 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 मारिया, प्रणाम 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 मारिया। आप सबों को जय यीशु। हम लोग सितंबर 8 तारीख को मां मरियम का जन्मोत्सव मनाते हैं। हर वर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ माता मरियम का जन्म हम लोग सितंबर 8 तारीख को मनाते हैं। उसे ठीक 9 महीने पहले दिसंबर 8 तारीख को हम लोग मां मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का पर्व मनाते हैं। अन्ना और जोआकिम की पुत्री के रूप में अन्ना के कोख में गर्भ में जन्म लेने का उस दिवस को हम लोग पर्व के रूप में मनाते हैं। निष्कलंक गर्भागमन कहते हैं। हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 26 में ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने अनुरूप अपने सदृश बनाए। ईश्वर ने वही किया। मनुष्य को ईश्वर ने ईश्वर के अनुरूप, ईश्वर के समान पवित्रता में, निष्कलंकता में बनाए। अर्थात आदि मनुष्य आदम और हेवा निष्कलंक रूप से सृष्टि किए गए। और हम लोग पवित्र बाइबल में बार बार सुनते हैं और पढ़ते हैं और मनन चिंतन करते हैं। आदि मानव आदम और हेवा ने जो पाप किया, इस कारण संसार में पाप आया। उस पाप को नष्ट करने के लिए, उस पाप का प्रायश्चित कर मनुष्य को पुनः जीवन देने के लिए, ईश्वर से जोड़ने के लिए ईसा मसीह दूसरा आदम के रूप में संसार में आए। ईसा मसीह के विषय में पवित्र बाइबल दूसरा आदम नाम डाल करके रखा है। पहले आदम द्वारा संसार में पाप आया और दूसरा आदम इसलिए आया, इस संसार में आदम द्वारा जो आने वाले जो पाप है
उस पाप को नष्ट करना। और हमारे कलीसिया के जो कुलपति लोग, विशेषकर जो पूर्वी कलीसिया के जो आदरणीय कुलपति लोगों ने मां मरियम के विषय में कई ग्रंथ ऐसे लिखे हैं, कई बातें हैं, कई चर्चाएं उनके किताबों में हैं, और उन लोग मां मरियम को पनाजिया कर करके बुलाते हैं। मतलब सब प्रकार से वे पवित्र थी, सब प्रकार से उनके मन, हृदय, शरीर पवित्र, जन्म में पवित्र और मृत्यु तक वो पवित्र रही। तो हमारे कुलपतियों ने अनेकों जगहों पर उनके भाषण हो, उनके कृतियां हो, उसमें मरियम की उस पवित्रता के विषय में लिखा है। और कलीसिया ये आदिम काल से ही विश्वास करती आई, मां मरियम को जिस प्रकार पहले हेवा की सृष्टि की निष्कलंक पाप रहित रूप से, अमरता के रूप से जब सृष्टि की थी, उसी प्रकार मां मरियम को भी ईसा मसीह के मां बनने के लिए योग्य रूप से सृष्टि की गई। उसके लिए कई वचन हैं। हम लोग सबसे पहले रोमियो का पत्र, उसके अध्याय 8 वाक्य 28 को, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28 to 30 अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर बहुत ही सुंदर वचन दिया हुआ है। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार, ईश्वर के विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है, क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझा, वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे। जिसे ईश्वर ने पहले से निर्धारित किया, वो अपने पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा हो। उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया, जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त भी किया है, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमान्वित भी किया है। एक और वाक्य उठाना चाहे, एफेसियों को संत पौलुस लिखते हुए, एफेसियों का पत्र, उसके अध्याय 1 वाक्य 4 से, उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम ईसा मसीह के द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। वाक्य 4 में बहुत ही सुंदर से रीति से लिखा हुआ है, संसार की सृष्टि से पहले पिता ने हमको चुना, किस लिए? जिसे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। ईसा मसीह का योग्य जीवन बिताने वाली एक मां की जरूरत है। ईसा मसीह को एक मनुष्य रूप धारण कर संसार में आने के लिए, मानव जाति के पाप मिटाने के लिए ईश्वर मनुष्य बना, और उसके लिए एक स्त्री की जरूरत है। पवित्र आत्मा से वो गर्भवती होगी, इसलिए उनको एक स्त्री की जरूरत है, एक बच्चेदानी की जरूरत है, और उसका पालन पोषण करने वाली एक मां की जरूरत है।
वो प्रभु ईसा मसीह के योग्य व्यक्ति होना जरूरी है। अर्थात जिस प्रकार प्रभु ईसा मसीह पवित्र है, वो भी पवित्र होना चाहिए। उनके अनुसार भक्ति का, प्रार्थना का, ईमानदारी का वो जीवन जीने वाली हो। तो इसलिए ईश्वर ने पहले से निर्धारित किया। यदि हम लोग मां मरियम के उस जन्म के विषय में थोड़ा मनन चिंतन करेंगे, तब हमें पता चलेगा प्रभु की योजना किस किस प्रकार से पूरा हुआ। जब ईसा मसीह को, मुक्तिदाता को इस संसार में जन्म लेने का समय आया, सबसे पहले ईश्वर ने उनकी मां को सृष्टि की। मां का सृष्टि सबसे पहले। इस मुक्तिदाता को इस संसार में आने का पहला कदम उनकी मां का जन्म है। उसके लिए उन्होंने पहले से निर्धारित किया, ऐसे एक दंपति को, जोआकिम एवं अन्ना बुढ़ा हो गए, उन्हें कोई संतान नहीं था। लेकिन मैंने पढ़ा है उनके विषय में, उनके जीवन के विषय में, उस बुढ़ापे में वो यरूशलेम मंदिर जाते हैं। जिस प्रकार सामुएल का मां अन्ना यरूशलेम मंदिर जाकर के रो रो करके प्रार्थना की, मुझे एक संतान दो, उस संतान को मैं तेरे लिए समर्पित करूंगी बोल करके प्रार्थना की। 1 सामुएल चैप्टर 1 वर्स 8 ऑनवर्स अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर हमें मिलता है। उस प्रकार माता मरियम की मां अन्ना और जोआकिम यरूशलेम मंदिर जाते हैं और यही प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार एल्काना के पत्नी अन्ना ने तेरे पास आकर के प्रार्थना की और तूने उसे सामुएल दिया और अन्य 5 बच्चों को दिया, हमें भी इस बुढ़ापे में एक बच्चा दो। इस प्रकार प्रार्थना किया और वो अन्ना गर्भवती होती है, वो है मां मरियम। और कलीसिया आदिम काल से इसलिए उनके निष्कलंक गर्भागमन के विषय में, अर्थात आदि पाप रहित जन्म लेने वाली, आदि पाप की कलंक मां मरियम में नहीं आई, क्योंकि वो ईसा मसीह के योग्य जीवन जीने वाली, ईसा मसीह के समान। ईसा मसीह यदि दूसरा आदम है, मां मरियम दूसरी हेवा बन करके आई। किस प्रकार दूसरी हेवा बने? हेवा ने ईश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया, मां मरियम ने विश्वास किया। और हेवा ने आज्ञा का उल्लंघन किया, मां मरियम ने आज्ञा पालन कर बोला कि देख मैं प्रभु की दासी, तेरा कथन मुझ में पूरा हो, अपने को समर्पित किया। इस प्रकार हेवा के द्वारा इस संसार में पाप आए, दूसरी हेवा मां मरियम के द्वारा इस संसार में पाप का हरने वाला मुक्तिदाता आया। हेवा के कारण इस संसार में मृत्यु आए और मरियम के द्वारा इस संसार में जीवन लाया। तो मां मरियम को दूसरी हेवा इसलिए कहते हैं। जिस प्रकार पहली हेवा निष्कलंक रीति से, आदि पाप के कलंक से मुक्त थी, उसी प्रकार मां मरियम ईश्वर की इच्छा के अनुसार, और उनकी कोई योग्यता नहीं, बल्कि ये योग्यता है प्रभु ईसा मसीह। प्रभु ईसा मसीह के योग्य जीवन जीने के लिए ईश्वर ने उन्हें कृपा से भर दी। स्वर्गदूत, लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 में हम लोग पढ़ते, स्वर्गदूत गब्रिएल आकर के यही तो कहते हैं, प्रणाम ईश्वर के कृपा पात्री, फुल ऑफ ग्रेस, कृपाओं से भरी हुई। वो ईश्वर की इच्छा है, वो कृपा से भरे। जहां कृपा भरी है, एक ग्लास में अगर पानी भरी है, उसके अंदर हवा भी नहीं घुस सकती इसके बाद।
उसी प्रकार मां मरियम को कृपा से भरी, ईश्वरीय कृपा से भरी हुई थी, इसलिए कोई पाप कलंक उसमें घुसने का जगह नहीं है। और प्रभु के विशेष कृपा अनुग्रह के कारण वो जीवन के अंत तक इस प्रकार पाप रहित जीवन जिए। कहा जाता है उनके मन में भी कोई पाप विचार नहीं आते थे। वो ईश्वर की एक कृपा, विशेष कृपा इस मां को मिली थी ईसा मसीह के योग्य जीवन जीने के लिए। और हम लोग पढ़ते हैं कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 490 से लेकर के 93 तक, 490 से लेकर के 93 तक मां मरियम के इस निष्कलंक गर्भागमन कैसे हुआ उसका वर्णन किया है। कैथोलिक कलीसिया इस विषय में सिखाते हैं कि हमें विश्वास करना है कि ईश्वर ने ईसा मसीह के कारण, ईसा मसीह के योग्य जीवन बिताने वाली उस मरियम को निष्कलंक रिधि से, पाप, आदि पाप के कलंक से दूर रह करके मां के गर्भ में जन्म लेने का मौका दिया, वो ईसा मसीह के लायक रहने के लिए। और इस सत्य को 1854 में, 1854 में संत पापा पियूस 9 ने, पायस 9वें ने इसकी घोषणा भी की। क्योंकि कलीसिया में कई लोग इसके ऊपर आपत्ति उठाना जब शुरू किया, कलीसिया ने आधिकारिक रूप से मां मरियम के ऊपर यह विश्वास सत्य, उनके निष्कलंक गर्भागमन की इस विश्वास सत्य की घोषणा 8 दिसंबर 1854, 8 दिसंबर 1854 को संत पापा पियूस 9 ने घोषणा की। और हर साल इसके बाद 8 दिसंबर को मां मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का पर्व कलीसिया में मनाने लगे। क्यों मनाते हैं? अब इसलिए मनाना है, उस मां के समान निष्कलंक जीवन हमें भी जीना है, पाप रहित जीवन हमें जीना है, मसीह के योग्य जीवन हमें जीना है। मां ने हमारे लिए एक रास्ता खोल करके दिखाया, उस रास्ते पर मां का हाथ पकड़ करके चलते हुए हमें भी पाप से दूर रहना है, पवित्रता का जीवन जीना है। संत पापा पियूस 9 ने इसकी घोषणा करते हुए ये कहा, ईश्वर के अनन्य कृपा और सर्वशक्तिमान की विशेष अनुग्रह और मानव जाति के मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त के योग्यताओं को देखते हुए अधिपवित्र कुंवारी मरियम उनके जन्म के समय से सब आदि पाप के कलंक से दूर रखा गया। इसकी घोषणा संत पापा ने किया था। लेकिन 1858 में, 1858 में लूर्द में एक बहुत बड़ा घटना हुआ। वहां पर एक 14 साल की एक लड़की मेरी बर्डनेट, उस बालिका को मां मरियम ने दर्शन दिया। 11 फरवरी 1858 से पहली बार दर्शन दिया। इसके बाद 18 बार मां मरियम ने बार बार उनको दर्शन दिया। मेन मुद्दा यही था, संसार पाप का जीवन जी रहे हैं, इसलिए संसार को प्रायश्चित करने के लिए आह्वान दो। और उस बेटी, 14 साल की उस बेटी से भी बार बार आग्रह किया, संसार के मन परिवर्तन के लिए तुम प्रायश्चित का प्रवृत्ति करो, प्रायश्चित का जीवन जियो। कई लोग पूछते हैं, क्या किसी और ने पाप किया, मैं उसके लिए प्रायश्चित करने से उसको कैसे छुटकारा मिलेगा? एक सीधी सी उत्तर यही है, यदि घर में पति पीने वाला है
उसको उस आदत से छुटकारा देने के लिए यदि पत्नी घर के अंदर रहने वाले अन्य लोग प्रायश्चित का जीवन जिएंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं, बल्कि उनके प्रति अपने जीवन में प्रायश्चित का कार्य करना शुरू करेंगे, एक दिन उनका मन परिवर्तन होगा। उनका मन परिवर्तन करने के लिए आपका प्रायश्चित विधि बहुत जरूरी है। तो इस संसार में ऐसे ऐसे प्रवृत्तियां, पाप बढ़ रहा था। मां मरियम उस लूर्द में उस मेरी बर्नाडेट को ये दर्शन देकर के आग्रह किया, प्रायश्चित करो, प्रायश्चित करो, पापों के लिए पश्चाताप करने के लिए लोगों को आह्वान करो। और वहां पर हम लोग देखते हैं ये बेटी जो है बार बार उस स्त्री जो उनको दर्शन दे रहे थे, कौन है उनको नहीं मालूम, उनसे आग्रह कर रहे थे, आप कौन है, आपका नाम क्या है, कम से कम बताओ बताओ। आखिर में जाकर के 25 मार्च 1858 को, मार्च 25 को माता मरियम ने उनको जवाब दिया, आई एम द इमैक्युलेट कंसेप्शन, मैं निष्कलंक गर्भागमन हूं। मां मरियम ने बर्नाडेट को, एक अनपढ़ लड़की है, उसको शायद समझ में नहीं आया होगा, लेकिन वो जाकर के अपने पल्ली पुरोहित को बोला, उस लेडी ने, उस स्त्री ने यही कहा, उनका नाम ये है। उनको फादर को, पुरोहित को पता चला, क्योंकि 4 साल पहले कलीसिया का संत पापा ने इसकी घोषणा की थी, निष्कलंक गर्भागमन का, और माता मरियम ने वही कहकर अपना नाम, अपना इंट्रोडक्शन दिया। और हमें मालूम है लूर्द की घटनाएं, लूर्द संसार के सबसे ज्यादा चमत्कार, चंगाई होने वाला जगह है। उस लूर्द में मेरी बर्नाडेट को जहां दर्शन दिया, उनके हाथों से जो झरना फूट निकला था, उस झरने से हजारों लाखों लोग आज चंगाई प्राप्त करते हैं। अंधों को आंखें मिलते, कोढ़िए शुद्ध होते हैं, लेंगड़े चलते हैं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े चमत्कार वहां पर आज भी होता है। और पवित्र यूकरिस्त का जो जुलूस होता है, उस समय पर सैकड़ों लोग प्रतिदिन प्रभु ईसा मसीह से बहने वाले उस शक्ति के द्वारा चंगाई प्राप्त करते हैं। तो मां मरियम वहां पर, उस जगह पर अपने को आई एम द इमैक्युलेट कंसेप्शन में निष्कलंक गर्भागमन बोल करके अपने को इंट्रोड्यूस किया। आइए हम अपने जीवन में मां मरियम का आदर करें, और मां मरियम के भक्ति करने का मतलब है उनके कुछ गुणों को अपनाना, उनका हाथ पकड़ करके यीशु के साथ चलना, उनके हाथ पकड़ करके यीशु तक पहुंचने का एक साधन है। उसके लिए मां मरियम ने पवित्रता को, उस निष्कलंक जीवन को हमारे सामने आज आदर्श के रूप में दिया। दिसंबर 8 तारीख को जब हम लोग मां मरियम के निष्कलंक गर्भागमन का पर्व मनाते हैं, उसके लिए 9 दिनों का हम लोग तैयारियां करते हैं। अनेकों गिरजाघरों में नोवेना प्रार्थनाएं चलते हैं। एक निर्णय कीजिए, एक पवित्र जीवन जीने का, अपवित्रता का हमारे मन में भी कोई विचार ना लाने का, सारे अपवित्रताओं को हमारे जीवन से दूर रखने का। अपना शरीर ईश्वर का मंदिर है, इस मंदिर को जीवन के अंत तक पवित्र रखने का। हमारे जो 5 इंद्रिय हैं, आंख, कान, मुंह, पूरे शरीर, इसको पवित्र रखने का एक निर्णय कीजिए। आइए मां मरियम की सहायता मांगे। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आप सबों को जय यीशु।